वीरं विशाल नयनम रत्तुप्पल कोमलतमापायम दिव्येण पणमिऊण शील गुणाणम निसामेह शील गुणाणम निसामेह। यह शील पाहुड़ नामक ग्रंथराज है। इसकी रचना आज से लगभग 2000 वर्ष पूर्व इसी पवित्र भारत भूमि पर दिगंबर परंपरा के सर्वोच्च आचार्य कुंद कुंद देव द्वारा प्राकृत भाषा में की गई है। मात्र 40 गाथाओं में निबद्ध यह ग्रंथराज हमको शील की महिमा बताता है और इसमें से हम 23 गाथाएं पढ़ चुके हैं। आज हम 24 नंबर की गाथा पढ़ेंगे। कल हमने 23वीं गाथा में ये बात पढ़ी थी कि शील के बिना जो विषयासक्त जीव है वह नरकों में वेदना पाता है, तिर्यंच और मनुष्यों में दुख पाता है और देवों में भी कदाचित जाता है तो वहां भी दुर्भाग्य को ही प्राप्त करता है। निम्न देव होता है, उच्च देव नहीं होता है और वहां भी दुखी रहता है। कहने का तात्पर्य यह है कि विषयासक्त जीव चारों गतियों में दुखी रहता है। दुख का कारण विषयों की आसक्ति है और सुख का कारण शील है। जिन्हें सुखी होना हो वे शील का पालन करें, शील धर्म को अपनाएं, और जिन्हें दुखी रहना हो वो विषयों में आसक्त रहें। यह सार रूप में ये संदेश है। शील नाम स्वभाव का है। शील अर्थात अपना आत्मा का स्वभाव और विषय 5 इंद्रियों के विषय एवं रागादि की रुचि, ये सब विषय में समझना। रागादि की रुचि से, परद्रव्य की रुचि से, ये 5 इंद्रियों के विषयों की रुचि से जीव 4 गति में दुख पाता है। ये बात पढ़ी अपन ने और अब अपन 24वीं गाथा पढ़ते हैं। इसकी उत्थानिका देखते हैं क्या कह रहे हैं 24वीं गाथा की उत्थानिका में। आगे कहते हैं कि विषयों को छोड़ने से कुछ भी हानि नहीं है। क्या कह रहे हैं कि विषयों को छोड़ने से कुछ भी हानि नहीं है। देखो अभी तक तो उन्होंने ये कहा था कि विषयों से हानि है। क्या कहा था? पिछली 3 गाथाओं में विशेष रूप से कहा कि विषयों से हानि है। और हानि भी कैसी हानि? तो उन्होंने कहा कि जो स्थावर का विष, सोमल और मोहरा का विष, और जो इस जंगम का विष, सर्प गोहरा आदि का विष, उससे भी महाभयंकर दारुण विष है ये विषय विष। क्योंकि उस स्थावर जंगम के विष का भक्षण करने से तो एक बार मरण होता है, लेकिन इस विषय रूपी विष का सेवन करने से बारंबार मरण होता है, दीर्घ काल तक संसार में परिभ्रमण होता है और चारों गतियों में दुख पाता है। तो इन 3 गाथाओं में तो विशेष रूप से उन्होंने ये बात कही थी कि विषयों में बहुत हानि है। लेकिन अब उसी बात को और दृढ़ करने के लिए वो कह रहे विषयों को छोड़ने से कुछ भी हानि नहीं है। क्या कहा कि विषयों से तो हानि है। तो किसी ने कहा कि भाई आप बता रहे हो कि विषयों के सेवन में हानि है, तो हम विषयों का सेवन छोड़ देवें, लेकिन कोई थोड़ी बहुत तकलीफ तो नहीं होएगी कहीं। तो वो कह रहे नहीं नहीं भैया, विषयों को छोड़ने से कुछ भी तकलीफ नहीं होगी, कोई हानि नहीं होगी, क्योंकि इनके सेवन में तो महाकष्ट है ही, और इनके छोड़ने पर तेरे को रंच मात्र भी कष्ट नहीं होगा, क्योंकि इनमें कुछ है ही नहीं ऐसा जिसके इनके इसलिए इनके छोड़ने से तेरे को कोई कमी लगे, कोई हानि हो, कोई नुकसान हो, ऐसा कुछ है नहीं। ये बात इस मूल गाथा में
आचार्य कुंतुन देव दो उदाहरणों के द्वारा बता रहे हैं, दो उदाहरण देकर के बात बता रहे हैं। देखो गाथा पढ़ते हैं। तुस धम्मंत बलेन य जह दव्वम नहि नराण गच्छेदी तव शील मंत कुशली खवंति विषयम विश्वखलम। हिंदी पद्यानुवाद पढ़ते हैं इसका, नीचे इसी पेज पर 24 नंबर की गाथा। अरे कुछ जाता नहीं तुस उड़ाने से जिस तरह विषय सुख को उड़ाने से शील गुण उड़ता नहीं। प्राकृत में आ जाइए कि तुस धम्मंत बलेन, तुसको धम्मंत मतलब उसको उड़ा देने से, उसको हवा से उड़ा देने से, तुस धम्मंत बलेन, तुसको धम्मंत बल अर्थात हवा आदि के बल से उसको उड़ा देते हैं, उसको चला देते हैं। यह जह दव्वम नहीं नराण गच्छेदी, तो जह मतलब जिस प्रकार, दव्वम मतलब द्रव्य, अन्न का कण, न नहीं नराण मनुष्यों का, गच्छेदी जाता। पहली लाइन का क्या अर्थ हुआ कि जिस प्रकार तुस उड़ा देने से द्रव्य नहीं जाता, अन्न नहीं जाता, कण नहीं जाता है, उसी प्रकार तव शील मंत कुशली, कि तपशील में जो कुशल है, तपशीलवान है, ऐसे जीव खवंती विषयम, विषयों को खपाते हैं, विषयों को छोड़ देते हैं। विष व खलम, ये विष के समान जान करके, फल समान जान करके छोड़ देते हैं। पूरी गाथा का अर्थ क्या हुआ कि जिस प्रकार तुसको उड़ा देने से मनुष्य का कोई द्रव्य, अन्न नहीं जाता है, अन्न का कण नष्ट नहीं जाता है, उसी प्रकार तपशील में कुशल पुरुष इन विषयों को उड़ा देते हैं, इनको विष की तरह जानकर छोड़ देते हैं, इनको खली की तरह फेंक देते हैं, तो इसमें उनका कुछ जाता नहीं है, कुछ भी उनको हानि होती नहीं है, कुछ भी इसमें कोई नुकसान नहीं है। ये विषयों को छोड़ना ये कोई नुकसान का सौदा नहीं है, विषयों को छोड़ना तो फायदे का ही सौदा है, ये बात इस गाथा में कह रहे हैं। और उदाहरण दिया क्या कि आप जानते हैं ना, अनाज होता है, जैसे गेहूं वगैरह पैदा होता है तो उसमें ऊपर छिलका होता है, अंदर दाना होता है। पहले तो उसको बैल वगैरह के माध्यम से उसको, उसका छिलका और वो दाना अलग करते थे, तो फिर बाद में क्या करते थे कि वो छिलके और दाने को अलग करने के लिए जब हवा चलती थी थोड़ी, तब उसको थोड़ा ऊंचाई से वे नीचे की ओर डालते थे, तो वहां पर दाना तो भारी होने के कारण एक जगह पास सीधा गिर जाता था, और वो छिलका हल्का होने से हवा के प्रभाव से उड़कर दूर गिर जाता था। उस छिलके को हटा देते थे, तो फेंक देते थे, तो उससे क्या हुआ कि अनाज का कोई नुकसान हुआ क्या? अरे अनाज का तो कोई नुकसान नहीं हुआ। जैसे उसमें माताएं बहनें भी सूप में लेकर के जो छिलके वगैरह रह जाते थे उनको फटकार करके बाहर उड़ा देती थी, तो उड़ा देने से वो कण तो कहीं गया नहीं है ना, अनाज तो सुरक्षित ही है। उसी प्रकार ये विषय तो क्या है, छिलके के समान है, और शील है, वो तप है, वो क्या है, अन्न के समान है। तो वो जब विषयों को छोड़ दिया, वो तो छिलका उड़ाया है, वो कण तो तपशील मौजूद ही है, और वैसे भी ये विषय तो विष है, ये बात अपन पढ़ चुके हैं। और विष भी कैसा, दारुण विष है, क्योंकि सामान्य विष के मरण से, भक्षण से एक बार मरण होता है, लेकिन इस विषय रूप विष के सेवन से
दीर्घ काल तक संसार परिभ्रमण करता हुआ बारंबार मरण को प्राप्त होता है। और ये खल के समान, खल खल जानते हैं, जैसे सरसों, तिल, मूंगफली आदि का जब तेल निकालते हैं तो उसके बाद जो तेल निकालने के बाद जो बचता है उसको खल बोलते हैं। तो यहाँ कह रहे हैं कि जब तेल निकाल लिया उसके बाद खल बची, उसमें क्या दम है, क्योंकि माल तो, असली माल तो तेल था, वो निकाल लिया गया है। तो ऐसे ही तपशील ये सब असली माल है, और जो विषय है वे तो खल के समान है। खल को जिस प्रकार तेल निकल जाने पर उस खल को फेंक देने से कुछ ज्यादा नुकसान नहीं है, कोई नुकसान नहीं है, क्योंकि काम की चीज तो तेल ही थी, है ना। अब वो पशुओं वगैरह को चरा देते वो अलग बात है, लेकिन यहाँ दृष्टांत को एक देश ही होता है। तो यहाँ पर तो ये समझना कि वो खल किसी काम का नहीं है। नहीं तो आप सोचने लगो कि नहीं नहीं, खल भी तो काम में आ जाती है, पशुओं को खिला देते हैं, वो तो ऊपर का छिलका भी वो भी पशु खा लेते हैं, पशुओं का चारा हो जाता है, उसको जला देते हैं, वो जो भड़भूजा होता है उसके अन्य जो चने आदि सेकने में काम आ जाता है, भट्टी में जला देते हैं। अभी वो 10 बातें नहीं सोचना, क्योंकि वैसे तो दुनिया में कुछ भी बेकार नहीं है ना, यूं तो देखा जाए तो, क्योंकि वो तो जला देंगे तो राख बचेगी, तो राख भी तो फिर उससे बर्तन मांज लोगे आप, उसको भी आप, वो खाद हो जाएगी, उसको आप खेत में डाल दोगे, वो बात अलग है। दृष्टांत एक देश होता है, लेकिन यहाँ इतनी बात समझना कि जो काम की चीज, मुख्य चीज थी, वो तो अनाज बच गया, अब तो उड़ाने में क्या दम है, उसी कोई नुकसान नहीं है। उसी प्रकार तेल निकाल लिया गया, फिर खल को छोड़ने में कोई नुकसान नहीं है। उसी प्रकार जिसने तपशील को प्राप्त कर लिया वह विषयों को छोड़ देता है, इसमें उसको कोई हानि नहीं है। यही बात उत्थानिका में कही थी कि विषयों को छोड़ने से कुछ भी हानि नहीं है। तो अभी अपन ने ये 24वीं गाथा का सामान्य अर्थ समझा, एक बार इसकी चर्चा अभी अपन करेंगे। आप लोग यदि कोई इस गाथा को पढ़ के देखना चाहते हो, इसका सामान्य अर्थ बताना चाहते हो, या नीचे से हिंदी अर्थ पढ़ के देखना चाहते हो, तो आप रेज हैंड कर सकते हैं। और जिन लोगों ने रेज हैंड किए हैं उनमें से अभी हम अनम्यूट कर रहे हैं। पहले इंदिरा जी आपको, आप बताएं। जय जिनेंद्र पंडित जी। जय जिनेंद्र। इस गाथा में आचार्य देव विषयों को छोड़ने से कुछ भी हानि नहीं है ये बताना चाहते हैं। तुस धम्मंत बलेण जहदवं रणाण गच्छेदि तव शील मंत्र कुशली हवंति विषयं विश्वाखलम। आचार्य देव कहते हैं कि तुस धम्मंत बलेण, यह जह मतलब जिस प्रकार उसको उड़ा, हवा आदि के बल से उड़ा देने से दवम नहीं ऋणारण गच्छेदि, उसमें कुछ भी द्रव्य अर्थात अनाज के कण नहीं जाते हैं। तब शील मंत्र कुशली खवंति विषयम विश्व खलम, इसी प्रकार तपस्वी शीलवान पुरुष, मतलब जो तपस्वी और शील में कुशल हैं, ऐसे पुरुष विषयों को खल की तरह उड़ा देते हैं, अर्थात विषयों में आसक्त नहीं होते। ठीक है। हाँ जी, बहुत अच्छा आपने बताया, बहुत बहुत धन्यवाद आपके लिए। और अभी इसका हिंदी अर्थ पढ़ने के लिए आमंत्रित कर रहे हैं शशि जी आपको, आप पढ़ें नीचे से हिंदी अर्थ। पंडित जी जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। जैसे तुसों को चलाने से, उड़ाने से मनुष्य का कुछ द्रव नहीं जाता है, वैसे ही तपस्वी और शीलवान पुरुष विषयों को खल की तरह फेंक देते, छेपते हैं, दूर फेंक देते हैं। जैसे पीना, सरसों को पीटते उसको पीना बोलते हैं, तो तेल तो निकाल लेते हैं और उसको फेंक देते हैं। इसी तरह अपनी सील के बारे में बताया है। हाँ, क्या बोलते हैं? तेल निकाल लेते हैं, उसको क्या बताया आपने? आपके यहाँ क्या बोलते हैं?
तेल को जो सरसों को होते ना, हाँ जी, पीना बोलते हैं, जो उसको फेंक देते हैं ना, जो अपन जो भैंस को बना के देते हैं। हाँ, उसको खल खल की बजाय पीना बोलते हैं आपके यहाँ? पीना भी बोलते हैं हम लोगों एमपी में। अच्छा अच्छा, ठीक है। जी। मैं अब वही सब, वैसे पूछ लेना, मेरे ख्याल से तो यही है पंडित जी। हाँ हाँ, नहीं ठीक है, कोई बात नहीं, वो तो सब जगह अलग अलग नाम मिलते हैं। इधर खल हाँ बोलते हैं राजस्थान में, हाँ, उधर। खल भी बोलते हैं। तो जैसे तुषों के चलाने से, उड़ाने से मनुष्य का कुछ द्रव्य नहीं जाता, वैसे ही तपस्वी और शीलवान पुरुष विषयों को खल की तरह छेपते हैं, दूर फेंक देते हैं, उससे उनका कुछ नहीं जाता, उनको कोई हानि नहीं होती। अभी अपन भावार्थ और पढ़ते हैं। हाँ जी, क्योंकि लोक में जैसे कई लोग जिस चीज के आदी हो जाते हैं ना, जिस चीज को आदत, जैसे मान लीजिए किसी को गुटखा खाने की आदत पड़ गई, किसी को सिगरेट पीने की आदत पड़ गई, अब उससे कहते भाई इससे बहुत नुकसान है, गुटखा खाने से बहुत नुकसान है, ये चाय की जो तुम्हें आदत पड़ गई इससे बहुत नुकसान है, तो वो कहता है मैं छोड़ूंगा तो इससे मेरे को कोई नुकसान तो नहीं होगा। तो कह रहे भैया तू छोड़ देगा तो इससे तेरे को कोई नुकसान होने वाला नहीं है। उसी प्रकार यहाँ कह रहे विषयों को छोड़ने से कोई नुकसान होने वाला नहीं है। अब भावार्थ पढ़ने के लिए आमंत्रित करते हैं। नीलम जी आपको, आप पढ़ें। जो ज्ञानी तपशील सहित हैं, उनके इंद्रियों के विषय फल की तरह हैं। जैसे ईख का रस निकाल लेने के बाद फल नीरस हो जाते हैं, तब वे फेंक देने के योग्य ही हैं। वैसे ही विषयों को जानना रस था, वह तो ज्ञानियों ने जान लिया, तब विषय तो फल के समान रहे, उनके त्यागने हानि अर्थात कुछ भी नहीं है। उन ज्ञानियों को धन्य है जो विषयों को ज्ञेय मात्र जानकर आसक्त नहीं होते हैं। जो आसक्त होते हैं वे तो अज्ञानी ही हैं, क्योंकि विषय तो जड़ पदार्थ हैं। सुख तो उनको जानने से ज्ञान में ही था। अज्ञानी ने आसक्त होकर विषयों में सुख माना। जैसे श्वान सूखी हड्डी चबाता है, तब हड्डी की नोक मुख के तलवे में चुभती है, इससे तालवा फट जाता है और उसमें से खून बहने लगता है। तब अज्ञानी श्वान जानता है कि यह रस हड्डी में से निकला है और उस हड्डी को बार बार चबाकर सुख मानता है। वैसे ही अज्ञानी विषयों में सुख मानकर बार बार भोगता है, परंतु ज्ञानियों ने अपने ज्ञान ही में अपने ज्ञान ही में सुख जाना है। उनको विषयों के त्याग में दुख नहीं है, ऐसे जानना। हाँ जी, बहुत अच्छा आपने पढ़ा। भावार्थ के अंदर देखिए उदाहरण से, और जयचंद जी छाबड़ा साहब बता रहे हैं किस प्रकार से थोड़ा नीचे करें इसको। भावार्थ क्या लिखा है कि जो ज्ञानी तपशील सहित हैं, उनके इंद्रियों के विषय खल की तरह हैं। जो खल शब्द बोला ना, तो वो खल को बता रहे हैं, खल की तरह किस प्रकार है। जो ज्ञानी तपशील सहित हैं, उनके लिए तो वो इंद्रियों के विषय कैसे हैं, खल के समान है। जैसे ईख का रस निकाल लेने के बाद खल नीरस हो जाते हैं। एक खल तो अपन ने सरसों, तिल, मूंगफली आदि का तेल निकालने के बाद जो निकलती है, ऐसी प्रकार जो गन्ना होता है, ईख होती है, उस ईख को, गन्ने को, जो शुगर केन है ना, उसको पेल करके उसका रस निकाल लिया गन्ने का। अब उसके बाद जो बचा उसको भी खल कहते हैं, वो छिलका, भूसा, तो उसको क्या करे, अब उसको फेंक देते हैं। क्या है उसमें, कुछ दम तो है नहीं है, जो माल था उसका रस था वो तो निकाल ही लिया। तो कह रहे हैं कि उनके इंद्रियों के विषय खल की तरह हैं। जैसे ईख का रस निकाल लेने के बाद खल नीरस हो जाते हैं, उसमें कोई रस बचता नहीं है, तब वे फेंक देने के योग्य ही हैं। जब रस निकाल लिया उसके बाद
वो छिलका फेंकने के योग्य है। वैसे ही विषयों को जानना रस था, वह तो ज्ञानियों ने जान लिया, तब विषय तो खल के समान रहे, उनके त्यागने में क्या हानि, अर्थात कुछ भी नहीं है। क्या कह रहे हैं, समझ में आ गई बात? अभी यहाँ गन्ने का उदाहरण दिया कि गन्ने को का रस निकाल लिया, उसके बाद उसके खल को फेंकने में कोई हानि नहीं है, क्योंकि वो तो नीरस हो गया। उसी प्रकार विषयों में जो आनंद अपने को लगता है ना, ये विषयों में आनंद आ रहा है, किताब ये हमने रसगुल्ला खाया उसमें आनंद आया, हमको खीर खाई उसमें आनंद आया, नमकीन खाई उसमें आनंद आया। भैया नमकीन में तो आनंद है नहीं, क्योंकि वो तो पुद्गल की पर्याय है, और पुद्गल की पर्याय में आनंद नाम का गुण कहां से आएगा? आनंद सुख नाम का गुण तो आत्मा में है, जीव में है, बाकी अन्य पांचों द्रव्यों में नहीं पाया जाता। पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल, उनमें नहीं है। और हम जिन पांच इंद्रिय के विषयों को, मधुर भोजन आदि को हम उसमें सुख मान करके जो भोग रहे हैं, विषय सेवन कर रहे हैं, तो आचार्य भगवान कह रहे देखो भाई, उनमें तो विषय में तो आनंद है नहीं। हाँ, विषयों को जानना, बस वो जानने में आनंद है, ज्ञान में आनंद है। आनंद वो आत्मा का गुण है, जानना भी आत्मा का गुण है। जानने के साथ आनंद आता है, जानने में आनंद है, बाकी वो विषय के अंदर आनंद नहीं है। तो ज्ञानियों ने विषयों को जान लिया, अब उनमें आसक्त नहीं होते हैं, तो आनंद तो आ ही गया, और वह विषय तो नीरस है वैसे ही, इसलिए उस विषय का त्याग कर देते हैं, उसमें कोई उनको हानि नहीं होती। ये बात कह रहे हैं, देखो फिर से पढ़ता हूं मैं, कि जैसे ईख का रस निकाल लेने के बाद खल नीरस हो जाते हैं, तब वे फेंक देने के योग्य ही है। ये तो हुआ उदाहरण। अब सिद्धांत, वैसे ही विषयों को जानना रस था। विषयों को जाना ना, बस उतना रस है, उतना सा आनंद है, वह तो ज्ञानियों ने जान लिया। एक जगत के विषय कैसे है, क्या स्वरूप है, ज्ञानियों ने तो हर द्रव्य का स्वरूप समझ लिया है, जो जैसा है उसे वैसा पहचान लिया है, तो वह तो ज्ञानियों ने जान लिया, तब विषय तो खल के समान रहे। अब उन विषयों में अंदर तो कोई रस है नहीं है, जो रस था जानने का वो जानते ही हैं, उनके त्यागने में क्या हानि, अर्थात कुछ भी नहीं है। उन ज्ञानियों को धन्य है जो विषयों को ज्ञेय मात्र जानकर आसक्त नहीं होते। वे ज्ञानी उन विषयों को ज्ञेय मात्र जानते हैं, उनमें आसक्ति नहीं करते हैं। ज्ञान के ज्ञेय बनते, ज्ञान का विषय बन गए, लेकिन उसमें आसक्ति नहीं धारण करते हैं। आसक्ति दुख का मूल है, और वे आसक्त नहीं होते, इसलिए दुखी नहीं होते। ज्ञान में झलक, जानने में आ जाते पदार्थ, ज्ञान के ज्ञेय मात्र है वो, लेकिन उनमें आसक्ति नहीं धारण करते हैं। और भी आगे कहते, देखो क्या कह रहे हैं, जो आसक्त होते हैं वे तो अज्ञानी ही हैं। क्या कह रहे, ज्ञानी तो आसक्त होते नहीं, और जो आसक्त होते हैं वे तो अज्ञानी ही है, क्योंकि विषय तो जड़ पदार्थ है। विषय कैसे हैं, जड़ हैं, उद्गल हैं। सुख तो उनको जानने से ज्ञान में ही था। वो विषय जो जानने में आते थे, वो आनंद जो हमें महसूस होता है, वो तो ज्ञान का आनंद था। अज्ञानी ने आसक्त होकर विषयों में सुख मान लिया, और अज्ञानी ने क्या किया कि जानने में आए और मान ये लिया कि ये आनंद ज्ञान में से नहीं, ये पदार्थों में से आया, और ऐसा मान करके उसमें आसक्त हो गया। उसके लिए उदाहरण दिया, जैसे स्वान, स्वान मतलब डॉग, कुत्ता, जैसे कुत्ता सूखी हड्डी चबाता है, सूखी हड्डी को चबाता रहता है, और तब हड्डी की नोक मुख के तलवे में चुभती है, अंदर तालू में, मुंह में वो चुभ जाती है हड्डी,
तब उससे उसका खुद का तलवा फट जाता है, खुद के मुख में से खून निकलता है और उसमें से खून बहने लगता है अंदर से, अब खुद के ही मुंह में से। तब अज्ञानी श्वान, अज्ञानी वह कुत्ता ऐसा मानता है कि यह रस हड्डी में से निकला है और उस हड्डी को बार बार चबाकर सुख मानता है। वैसे ही अज्ञानी विषयों में सुख मानकर बार बार भोगता है, परंतु ज्ञानियों ने अपने ज्ञान ही में सुख जाना है, उनको विषयों के त्याग में दुख नहीं है, ऐसे जानना। पूरा दृष्टांत, पूरी बात आपको समझ में आई होगी। मूल गाथा में उन्होंने तुस उड़ाने की बात कही, इन विषयों को तुस के समान कहा, खल के समान कहा, और इसके अर्थ भावार्थ लिखने वाले पंडित जयचंद जी छाबड़ा साहब ने यहाँ भावार्थ में वो खल के लिए गन्ने का उदाहरण दिया कि गन्ने का रस निकालने के बाद जो खल नीरस रह जाता है उसको फेंक देने में ही के योग्य है। उसी प्रकार ज्ञानियों ने जान लिया कि आनंद तो ज्ञान का है, विषयों का है नहीं, इसलिए विषयों को छोड़ देने में कोई उनको हानि नहीं है। और वो विषयों में आनंद अज्ञानी कैसे मानता है, उसके लिए कुत्ते का दृष्टांत दिया कि जैसे कुत्ता सूखी हड्डी को चबाता है और उससे उसके खुद के ही दाढ़ में से, तालू में से खून आने लगता है और उसको खून को ऐसा समझता है कि हड्डी में से आ रहा है, तो वो उसकी अज्ञानता है। उसी प्रकार अज्ञानी विषयों में से सुख आ रहा है ऐसा मानता है, जबकि ज्ञानी जानते हैं कि ये तो सुख तो मेरे ही ज्ञान में से, मेरे में से ही आ रहा है, विषयों में नहीं है, इसलिए विषयों को वो त्याग देते हैं। इसलिए विषयों के त्यागने से कुछ भी हानि नहीं है। ये बात इस 24वीं गाथा के द्वारा आचार्य कुंदकुंद देव हमें कह करके क्या कहना चाह रहे हैं, तो कहना ये चाह रहे हैं कि भैया विषयों से विरक्त हो, आनंद अपने में है, कहीं पर में नहीं है। जहां आनंद हो वहीं मिलता है। अरे कुएं में हो तो बाल्टी में आता है, कुएं में पानी नहीं हो तो बाल्टी में कहां से आए? कुएं में पानी हो तो बाल्टी में पानी आता है। उसी प्रकार आत्मा में आनंद है तो वहां से आनंद आता है, विषयों में आनंद नहीं है तो उनमें से आनंद नहीं आता है। लेकिन जो विषयों में आनंद मानता है नहीं और मान रहा है तो वो अज्ञानी है। और जहां आनंद है ऐसे आत्मा में आनंद मानता है वो ज्ञानी है। देखो हम कहते हैं कि साहब हमको मिष्ठान मिठाई खाने, जैसे किसी को कोई चीज पसंद है, मान लो किसी को कोई बहुत अच्छी लगती है कोई चीज, मान लीजिए वो यूं समझ लीजिए उसे रसगुल्ला पसंद है। अब वो रसगुल्ला खाता है, जब जब खाता है तब तब उसे आनंद आता है, तो उसको लग रहा है कि ये रसगुल्ले में आनंद है। लेकिन क्या कभी ऐसा नहीं होता कि जब वो व्यक्ति टेंशन में हो, कहीं वो उसको जल्दी हो कहीं जाने की, दिमाग कहीं दूसरी तरफ लग रहा हो और वो रसगुल्ला खाए तो उसको उसका आनंद नहीं आता? क्यों नहीं आता? क्योंकि अभी रसगुल्ला तो खा रहा है लेकिन उसका उपयोग अभी दूसरी तरफ लगा हुआ है, और जब उपयोग दूसरी तरफ लगा हुआ हो तो उस रसगुल्ले का आनंद नहीं आता। इसका मतलब जो आनंद आ रहा था वो उपयोग का, वो ज्ञान का, वो जानने का आ रहा था। लेकिन जब वो जानना उसका दूसरी तरफ चला गया, उसका उपयोग दूसरी तरफ लग गया, उस समय उसे उसी पसंदीदा भोजन का भी आनंद नहीं आता। लोक में कहावत है कि मन चंगा तो कठौती में गंगा, सुना होगा आपने कि मन चंगा तो कठौती में गंगा, कि मन यदि आपका चंगा है, प्रसन्न है, आप खुश हैं, आपका उपयोग यहीं लगा हुआ है, तो आपको साधारण सी चीज में आनंद आएगा। लेकिन यदि आपका उपयोग कहीं अन्यत्र लगा हुआ है, आप परेशान हैं, आप टेंशन में हैं, तो आपकी पसंदीदा वस्तु में भी आपको आनंद नहीं आता। तो यदि वस्तु में आनंद हो तो सदा आना चाहिए,
यदि वस्तु में आनंद हो तो जब हमारा मन चंगा नहीं है तब भी हमें आनंद आना चाहिए, और साधारण वस्तु में आनंद नहीं आना चाहिए। लेकिन हम देख रहे हैं कि जब हमारा मन प्रसन्न होता है तो वह अपने को आनंद आता है उसमें, साधारण सी चीज में। और जब हमारा मन प्रसन्न नहीं हो तो हमें जो विशेष वस्तु हो उसमें भी आनंद नहीं आता, ऐसी स्थिति है। हाँ जी। और हाँ, ये नीति शतक में भी भर्तृहरि ने एक श्लोक इस प्रकार का लिखा है, यदि चलो मैं सुना देता हूँ। हर्षिता सुनाएगी, नहीं तो हर्षिता आप बताएं। जिनेंद्र सभी को। अभी जो हमने भावार्थ में उदाहरण पढ़ा था हड्डी वाला और कुत्ते वाला, कि वो कुत्ता हड्डी को चबाता है, सूखी हड्डी है, उसमें तो खून है नहीं, तो हड्डी कठोर होने से उसके ही जबड़े में से खून निकलता है और उसे लगता है हड्डी में से खून आ रहा है। तो उसी से रिलेटेड पूरा ये श्लोक नीति शतक में आता है, जो कि भर्तृहरि ने लिखा है। वो इस प्रकार है: क्रमिकुल चितम लालाक्लिन्नं विगन्धि जुगुप्सितं निरुपम रसं प्रीत्या खादन्नरास्ति निरामिषम् सुरपतिमपि श्वापाश्वस्थं विलोक्य न शङ्कते न हि गणयति शूद्रो जन्तुः परिग्रहफलगुताम्। हाँ जी, बहुत अच्छा हर्षिता जी, आपने श्लोक सुनाया जो भर्तृहरि ने नीति शतक में इसी विषय से संबंधित लिखा है। बहुत बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद आपके लिए। और देखिए, कुल मिलाकर के इस 24वीं गाथा में आचार्य कुंकुन देव हमें क्या बात कह रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि ये विषय ये तो तुष के समान है, छिलके के समान है, ये तो खल के समान है, इनमें कोई आनंद नहीं है, इसलिए इनके त्यागने में कोई हानि नहीं है, इनके त्यागने में लाभ है, इनको नहीं त्यागने में हानि है, इनको त्यागने में कोई हानि नहीं है, ये बात इसमें बता रहे हैं। देखो, वो जो एक कहानी हमने आपको सुनाई थी कि एक मुनिराज के पास एक बालिका ने 5 अणुव्रत ग्रहण कर लिए थे। अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह अणुव्रत, 5 अणुव्रत ग्रहण कर लिए। और जब उसने घर आकर के अपने पिता को ये बात बताई तो उन्होंने कहा कि भाई, वो जैन मुनिराज ने आपको ये 5 अणुव्रत क्यों दिए मेरे से बिना पूछे, चलो अपन लौटा के आएंगे। और जब वो लौटाने गए और रास्ते में उन्होंने देखा कि चौराहे पर एक व्यक्ति को फांसी पर चढ़ाया जा रहा था, तो उस बालिका ने कहा कि भाई ये ऐसा क्यों कर रहे हैं, इसे फांसी पे क्यों चढ़ा रहे हैं। तो उसके पिता ने बताया कि इसने एक व्यक्ति की हत्या की है, हिंसा की है, इसलिए इसने मारा, इसलिए इसे मारा जा रहा है, फांसी पे चढ़ाया जा रहा है। तो उसने कहा कि भाई मैंने अहिंसाणुव्रत लिया है, मैंने ये नियम लिया है कि मैं किसी को नहीं मारूंगी, तो नहीं मारूंगी तो मुझे भी लोग नहीं मारेंगे ना। तो आप क्या चाहते हो कि मैं ये अहिंसाणुव्रत लौटा दूं और हिंसा करूं और फिर लोग मेरे को फांसी पे चढ़ाएं, क्या आप ये चाहते हो? तो क्या कहा कि भाई हम ऐसा नहीं चाहते, कोई बात नहीं, तुम अहिंसाणुव्रत रख लेना, बाकी 4 लौटा देंगे। आगे जाते हैं तो एक व्यक्ति की जबान काटी जा रही थी, जीभ, कि पापा आप क्या चाहते हो कि आपकी बेटी की जबान काटी जाए? बोले नहीं बेटा, मैं क्यों चाहूंगा,
तो बोले यही तो मैंने व्रत लिया था कि झूठ नहीं बोलना है, क्योंकि झूठ बोलने वालों की जबान काट ली जाती है, चोरी करने वालों के हाथ काट लिए जाते हैं, और कुशील सेवन करने वालों की आंख फोड़ दी जाती है, परिग्रह जोड़ने इकट्ठा बहुत करने वालों को जेल हो जाता है। तो यही सब तो हमने पापों को त्यागा है, यही तो हमने अणुव्रत लिए हैं, और आप कह रहे हो इनको लौटा दो, है ना। संक्षेप में मैं क्योंकि पहले एक बार सुनाई थी, काफी दिन हो गए हालांकि, लेकिन हो सकता है आप लोगों में से अधिकतर लोग तो हमारे साथ जुड़े हुए हैं काफी समय से, तो आप सबने सुनी होगी। तो अभी ये 5 अणुव्रतों को ग्रहण करने से, 5 पापों को छोड़ने से क्या हानि है? तो कह रहे इन 5 पापों को छोड़ने से कोई हानि नहीं है। उसी प्रकार यहाँ कह रहे विषयों को छोड़ने से क्या हानि है? तो कह रहे इन विषयों को छोड़ने से कोई हानि नहीं है। उन 5 पापों को छोड़ने से कोई हानि नहीं है, किंतु 5 पापों का त्याग करने से लाभ है। उसी प्रकार इन विषयों के त्यागने से लाभ है, हानि नहीं है। तू निश्चिंत होकर, निर्भर होकर इन विषयों का त्याग कर और अपने सील को, स्वभाव को पहचान, उसमें जम रम, ये बात यहाँ कहना चाहते हैं। और अभी आप लोगों को अवसर देते हैं, कोई कुछ पूछना चाहते हैं, सार बताना चाहते हैं, तो अंगूरी जी पहले हम आपको, आप बताएं। हाँ जी। इस श्लोक में कुंद आचार्य देव ने बताया है कि जिस प्रकार तुझको फेंकने से या तुझको फेंकने से अन्न का या किसी द्रव्य का हानि नहीं होती, उसी प्रकार जो तप और शीलवान पुरुष हैं वह विषयों के त्याग करने से उन्हें कोई हानि नहीं होती है। जैसे ईख में से, गन्ने में से रस निकाल लिया जाए, उसके छिलकों को फेंक दिया जाए, जैसे तिल में से तेल निकाल लिया जाए और उस खली को फेंक दिया जाए, तो व्यक्ति को कोई भी हानि नहीं है। और क्योंकि ये विषय हैं, जो 5 इंद्रियों के विषय हैं, वे तो जड़ हैं और उनमें से सुख तो आता नहीं है। और सुख तो विषयों को जानने से, उसके ज्ञान में, प्राणी के ज्ञान में आता है, ज्ञान से सुख होता, ज्ञान में सुख होता है, क्योंकि इस जीव के ज्ञान नाम का, सुख नाम का गुण है और ज्ञान से जानने के कारण सुख की प्राप्ति होती है। और जो अज्ञानी जीव हैं वो 5 इंद्रियों के विषयों में आसक्त रहते हैं, तो उनको आसक्त रहते हैं और उसमें सुख मानते हैं, तो उनको संसार भ्रमण उनका नहीं मिटता। जिस प्रकार की इसमें दिया है कि क्या कहते हैं, जो श्वान है वह हड्डी को चबाता है और हड्डी में तो सुख है नहीं है, वो हड्डी उसके जबड़े में चुभ जाती है, उसमें से खून निकलता है और वह उससे सुख मानता है। उसी प्रकार अज्ञानी जीव 5 इंद्रियों के विषयों में अज्ञान के कारण कई विषयों में सुख है, और लेकिन ज्ञानी तो ज्ञान में ही सुख मानता है और विषयों, इसलिए विषयों का त्याग करता है। जैसे कि आपने बताया कि एक बालिका ने 5 अणुव्रतों को धारण किया, तो उसने, पिता ने कहा चलो अपन लौट आके आए, तो एक किसी को सूली पे चढ़ती हुई देखा, तो इसको सूली क्यों दी जा रही है? तो बताया कि इसने किसी की हत्या की थी, इस कारण हत्या के कारण इसको सूली। तो इस व्रत को त्यागने में क्या हानि है? कुछ भी नहीं है। फिर झूठ, किसी की जीभ काट रहे थे तो उन्होंने, इसने झूठ बोला था, इस कारण इसकी जीभ काट रही है, तो दूसरा व्रत भी रख लो, इसमें भी कोई हानि नहीं है। और चोरी करने से हाथ काट लिए जाते हैं, जेल में बंद कर दिया जाता है। और परिग्रह, कुशील के सेवन से आंखें फोड़ दी जाती हैं और गरम गरम लोहे की पुतलियों से नरकों में उनको चिपकाया जाता है। और परिग्रह से भी पाप का बंध होता है। 5 इंद्रियों के विषयों का सेवन करने से चतुर्गति का भ्रमण होता है और इनके त्यागने से मतलब हमें अच्छी गति मिलती है और सुख की प्राप्ति होती है। इसलिए ज्ञानी लोग इन 5 इंद्रियों के विषयों
को तुच्छ जानकर और दुख का कारण जानकर, संसार परिभ्रमण का कारण जानकर त्यागते हैं। हाँ जी, बहुत अच्छा आपने बताया अंगूरी जी कि किस प्रकार से इस गाथा में ये बात बताई कि विषयों को त्यागने में कोई हानि नहीं है, पापों को त्यागने में कोई हानि नहीं है, व्रतों को ग्रहण करने में कोई हानि नहीं है। हाँ, पापों में हानि है, व्रतों का त्याग करने में हानि है। उसी प्रकार सील को छोड़कर सील के विपरीत विषय आसक्ति में हानि है, लेकिन विषयों को छोड़कर अपने सील में, अपने स्वभाव में रमने में कोई हानि नहीं है, उसमें तो लाभ ही लाभ है। ऐसी बात आपने बताई। और भी कोई यदि आप में से कुछ बताना चाहते हो, कुछ पूछना चाहते हो तो रेज हैंड करें, तो हम आपको अवसर देंगे बताने पूछने के लिए। हाँ जी, और भी कोई बताना चाहते हैं? आज जो ये गाथा पढ़ी इस बारे में कोई बात कुछ कहना चाहते हैं तो आप रेज हैंड कर सकते हैं। हाँ जी, किसी का रेज हैंड शायद नहीं हुआ है, कोई कुछ पूछना चाहते हैं? हाँ जी, तो अपन ने आज जो ये 24वीं गाथा पढ़ी, इस 24वीं गाथा के माध्यम से हमने ये बात समझी कि विषयों को छोड़ने से कोई हानि नहीं है, सील को ग्रहण करने में लाभ है। विषयों का त्याग करके हम सील को प्राप्त करें। इस मंगल भावना से अभी की बात को विराम देते हैं और आमंत्रित करते हैं कोटा से पंडित जी जय कुमार जी साहब को। आप पधारे हैं और अगली जो कक्षा आपकी जी की सुंदर चलती है उसे प्रारंभ करावें।